पलवल के आकाश कोचिंग सेंटर पर अभिभावक ने लगाए गंभीर आरोप। बताया गया है कि अभिभावक को गुमराह करके कोचिंग सेंटर में उसके बच्चे का एडमिशन कराया गया। एडमिशन करते समय ना तो अभिभावक को पॉलिसी के बारे में बताया, ना ही कुछ सूचना दी। सुखन सिंह है जी, मैं राजीव नगर पलवल से। आकाश इंस्टीट्यूट का क्या मामला है जो आप लोगों ने हमें बुलाया है? आकाश इंस्टीट्यूट का मेरे बेटे का एडमिशन धोखाधड़ी से करवाया। नाम बेटे का आपका? समय सिंह नाम है। कैसे धोखाधड़ी किया? इन्होंने जब एडमिशन कराया ना तो कोई नियम बताया ना रूल बताया जी। और यदि आप किस्त के द्वारा आप एडमिशन करा देना, इकट्ठे पैसा मत देना। और मेरे बच्चे की पढ़ाई समझ में नहीं आई जी, इसलिए वो छोड़ना चाहता है। मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ उनके पीछे, मेरी फीस वापसी ना कर रहे और मेरे से उल्टे फीस मांग रहे हैं। बताया जा रहा आपके घर में कोई शादी का माहौल? शादी है जी मेरी बेटी की, और शादी भी आ चुकी जी, मैं इसलिए फीस नहीं भर सकता जी। तो क्या कह रहे हैं? अब आप गए तो रिफंड के लिए? और रिफंड के लिए कह रहे हैं जी हमें 25,000 रुपया और मांगो। 55,000 आपको पहले मैं इनको नकद दे चुका हूँ जी, और 73,000 रुपया आप उनके पास हम। अच्छा, उल्टा मांग रहे हैं? हाँ, 73,000 को और उल्टा मांग हाँ रहे जी, हैं? किस हिसाब से पूछा नहीं? 2 महीने के 73,000 रुपये ले रहे हैं जी। 2 महीने की 73,000 रुपये? हाँ जी, आगे इंस्टीट्यूट वाले? हाँ जी, हाँ। क्यों ऐसा क्यों? इनके नियम ये है जी, हम तो आपको लोन आपका बंद कराया इन्होंने? लोन नहीं कराया जी। लोन वाले किस महीने से आप बोल रहे हैं 2 बंद कराने के लिए? 2 महीने से बोल रहा हूँ जी। तो अभी तक लोन बंद नहीं कराया? नहीं कराया। तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? यही कहता है जी, इसमें आकाश में बहुत भ्रष्टाचार है जी। नहीं फीस वापसी कर रहे जी, और मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है जी। तो अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या आपका कदम रहेगा? न्याय नहीं मिलता तो मैं डीसी के पास जाऊंगा जी, और कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा जी। क्या नाम बेटा आपका? समय सिंह। समय क्या मामला है जो आप आरोप लगा रहे हैं? हमने इसमें एडमिशन लिया था, एडमिशन के कहा था ले लिया था। उसके बाद हम पहले दिन आए थे, पर हमको कुछ समझ नहीं आया। फिर टीचरों ने बुला फुसला कर कहा कि एक दो महीने पढ़ के देखो तब समझ आ जाएगा। फिर तब भी समझ नहीं आया, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। और कोई भी हादसा हुआ तो ये आकाश इंस्टीट्यूट जिम्मेदार होगा। तो क्या बोला इन्होंने जो आप गए अपने रिफंड के लिए? पिताजी गए, इन्होंने कहा कि अभी 25,000 और रुपये भरने हैं आपको। क्यों पूछा नहीं आपने? क्यों 25,000? ये बताया नहीं, कोई रूल नहीं, रेगुलेशन है। और बताइए कि 25,000 रुपये और भरने हैं। और बल्कि 55,000 हम भर चुके हैं रुपये। भर चुके हैं आपके? हाँ। 25,000 और मांगे हैं? हाँ। तो क्या लगता है आपका फ्यूचर को देखते हुए क्या कहना चाहोगे? फ्यूचर सही चल रहा है, खराब चल रहा है? खराब चल रहा है इंस्टीट्यूट की वजह से। तो कहना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में? ये पूरी महामारी बचा रखी है और बहुत रुपए लूटती हैं एक बच्चों से, और रिफंड भी वापस नहीं करते। और कोई छोड़ना चाहता है तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप गरीब लोगों के साथ आए हैं न्याय के लिए, आकाश इंस्टीट्यूट में क्या इन्होंने बोला, क्या बोला? एक्चुअली जी मैं करीब कोई 1.25 महीने पहले भी आया हूँ इंस्टीट्यूट में। मैं एक सामाजिक इंसान हूँ। तो हमारा एक भतीजा है, ये जो समय नाम का है, अपना पड़ोसी भी है। इनके पिताजी हैं सुखन जी, वो एक मजदूर आदमी हैं, और काम ऐसा है कभी लगता है नहीं लगता है। तो जैसा इन्होंने अपना एडमिशन कराया तो 1 हफ्ते में ही उस बच्चे ने बोला घर आके कि पिताजी मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है। वो उसके पिताजी गए, उसने कहा कि जी मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रहा, तो कृपया ऐसा करके इसका यहाँ से आप कैंसिलेशन का कर दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम और स्टाफ बदल देते हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन उन्हें खींचते 1.5 महीना हो गया। अब ये 1.5 महीना से दर पे दर भटक रहा है। पैसा इनके पास है नहीं जो इनकी मुफ्त में फीस भरते रहें। मतलब एडमिशन के टाइम बड़ी बातें कर दी। हाँ, एक तो इन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ोन पे लोन करा दिया, बंदे को घेरने वाला सिस्टम, क्योंकि ये मजदूर आदमी है, जानते हैं नहीं। अब 2 किस्त तो इनकी कट गई है लोन से, और इन्होंने शायद 35,000 के आसपास नकद भी पे किया हुआ है। तो कुछ करीब इनकी जेब से 58-60 हज़ार के समथिंग में पैसा यहाँ जमा हो गया इंस्टीट्यूट में, आकाश में। तो ये अपना रिफंड के लिए कह रहे हैं कि भाई हमारा जो भी 1 महीना जो हमारा बेटा पढ़ा है उसका आप काट लीजिए, अन्यथा हमें यहाँ से एक एप्लीकेशन दे के हमें यहाँ से लीव कर दीजिए। तो कोई ना कोई प्रोसेस तो ऐसा होगा कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसका नाम वहीं से वहीं काट दिया जाए। भाई कोई ना कोई तो कानून होगा। लेकिन मैंने भी इनसे बात की है, कई बार मैं आया भी हूँ, लेकिन मैडम जस का तस है, कोई सुनने को राजी नहीं। मैं ये पूरा परिवार बड़े सदमे में है। मैं प्रशासन से, डीसी साहब से, अपने यहाँ के जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं, हमारे सामाजिक इंसान, मैं कहता हूँ कि इस गरीब तबके के साथ खड़े हों, इनको न्याय दिलाया जाए, और जो भी इनकी फीस पे हुई है इनका जो बनता है वो अपना काट के इनको रिफंड किया जाए। ये बच्चा सेंट सीआर का टॉपर स्टूडेंट रहा है, इसके 100 में से 100 नंबर है। और इस चीज़ की आप बेशक से जांच कर लीजिए। जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल 100% 100% ट्रुथ
सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई कहीं झूठ या कोई छुपाव नहीं है। तो मेरी यही प्रशासन से अपील है, अपने समाज से अपील है कि इस बच्चे को न्याय मिले ताकि इसका भविष्य अब फिलहाल अधर में है, अपना भविष्य सुधार सके।